Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 11th. Today we are going to study the first chapter of your book A Snapshot. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी दो आर्मेनियन लड़कों की है जो उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क्स ट्रस्ट और ऑनेस्टी है। उनके ट्राइब की स्थिति अच्छी नहीं है। दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली, लेकिन वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। तो आगे देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. इस कहानी का नरेटर आरम है। ये जो दो बच्चे हैं उनमें एक का नाम आरम है और दूसरे का नाम मुराद है, दोनों कज़न हैं। तो आरम याद करता है अपने बचपन की एक घटना को, जब वो सिर्फ 9 इयर्स का ही होता है। और 9 इयर्स के बच्चे के लिए तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ pleasure, they dwell in the world of fantasy, काफ़ी imagination होता है। they get themselves on the top of the world, दुनिया की सारी चीज़ें वो enjoy करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, उस छोटे बच्चे के लिए 9 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ होता ही है। काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, वो फैंटेसी में रहते हैं, ड्रीम में रहते हैं। माई कज़न मुराद, उनका कज़न मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जो सब उसे क्रेजी कहते हैं, थोड़ा सा सनकी, थोड़ा पागल किस्म का बच्चा। Who knew him except me came to my house। तो एक सुबह मुराद जो कज़न है और वो काफ़ी क्रेजी माना जाता है, एक सुबह आराम के घर आता है। At 4 in the morning, सुबह के 4 ही बज रहे होते हैं, काफ़ी सुबह है। एंड वोक मी अप, और उसे जगाता है, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, उसके विंडो पे नॉक करके। आराम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो जैसे ही वो दरवाजे पे किसी की नॉक सुनता है और अपना नाम वो सुनता है, वो तुरंत बेड पे जंप कर जाता है और खड़ा होकर विंडो से देखता है कौन है इतनी सुबह। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर वो देखता है तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता वो क्या देख रहा है। इट वाजंट मॉर्निंग इट, बिल्कुल भी सुबह तो नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming। तो
काफ़ी सफिशिएंट लाइट आ रहा था, उसमें वो देख सकता है कोई भी कि सामने वो क्या दिख रहा है। तो वो कह सकता है कि जो कुछ भी वो सामने देख रहा था उसे विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच था, वो सपने नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और वो क्या देखता है कि उसका कज़न मुराद एक खूबसूरत वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, फिर भी विश्वास नहीं होता है उसे, अपनी आँख को मसलता है, अपना सिर खिड़की से बाहर ले जाता है और देखता है कि अरे कहीं ये सपना तो नहीं है। इस चीज़ को मुराद समझ जाता है कि उसे आरम जो कुछ भी देख रहा है उसे विश्वास नहीं हो रहा है। यस ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइट। मुराद कहता है अपनी आर्मेनियन भाषा में ही कि हाँ हाँ ये हॉर्स ही है, तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो और चलना है तो जल्दी से आ जाओ, अगर घुड़सवारी करनी है तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता। उसके रीजंस हैं, इसके दो रीजंस हैं। एक तो दे आर पोवर्टी स्ट्राइकन फैमिली, बहुत ही गरीबी है, हार्डली दे गेट दियर 2 meals ऑफ ए डे, किसी तरह भोजन वो जुटा पाते हैं। और दूसरी तो वो इतने एक्सट्रीम पोवर्टी में हैं कि वो कोई घोड़ा तो खरीद ही नहीं सकते। और दूसरा कि उनकी फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो वो चुरा भी नहीं सकते। तो जब वो चुरा भी नहीं सकते और ख़रीद भी नहीं सकते, तो फिर आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से? दैट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर आरम टू बिलीव। तो आई कहता है आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं अपने कज़न मुराद को जानता हूँ। enjoyed being alive more than anybody else, दूसरे बाकी किसी से भी वो कुछ ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है, चीज़ों को enjoy करता है। Who had ever fallen into the world by mistake, इस तरह के बच्चे रेयर होते हैं। But this was more than even I could believe, लेकिन जो कुछ भी आरम देख पा रहा है अपने सामने, वो रियली इन सब से कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ को बिल्कुल अनबिलीवेबल इसे महसूस होता है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। हालांकि आरम का ये बिल्कुल एक सपना है, एक लॉन्ग चेरिश डिज़ायर है बहुत पहले से कि काश वो घोड़े पे घुड़सवारी कर सकता, हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले सकता था। ये उसका लॉन्ग चेरिश डिज़ायर है। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये चीज़ उसके सामने था, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसके सामने थी, उसका ड्रीम बिल्कुल भी सच होने जा रहा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, लेकिन वो गरीब थे, सो they couldn't afford, couldn't buy horse. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. तो यही दो रीजंस थे जिसके वजह से आरम को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। We were poor, गरीब थे। We had no money, बिल्कुल पैसा नहीं था। Our whole tribe was poverty stricken, पूरा ट्राइब ही, पूरा क्लैन ही, पूरी फैमिली ही पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, बिल्कुल भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड।
और गैरोग्लेनियन फैमिली का हर ब्रांच, पूरी फैमिली, पूरा ट्राइब बिल्कुल भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे उनका 2 जून का भोजन वो कैसे जुटा पाएंगे। How could they manage their 2 meals a day? Not even the old men of the family. ना बच्चों को ये पता था, ना बूढ़ों को पता था, पूरी फैमिली पॉवर्टी स्ट्राइकन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इसके बावजूद भी, इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी के बावजूद भी उनकी जो फैमिली है, जो ट्राइब है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 centuries से ही ये फैमिली, ये ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। Even when we had been the wealthiest family. और उस ज़माने में ये फैमिली, ये ट्राइब एक वेल टू डू फैमिली होती थी, वेल्दीएस्ट फैमिली होती थी। In what we like to think was the world. जो कुछ भी उनको ज़रूरत होता था वो पूरा कर सकते थे, बट इन 11th century, बट नाउ दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, हार्डली गेट देयर मील्स। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, बहुत ही प्राउड फैमिली होती थी पहले, जो वेल्दी भी होती थी, ऑनेस्ट तो होते ही थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और कोई भी काम करने से पहले वो क्या गलत है क्या सही है ये डिसीजन कर लेते थे, गलत काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टे। और गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर कोई एडवांटेज नहीं ले सकता, और चोरी का तो सवाल ही नहीं, चाहे वो भूख से मर जाए चोरी नहीं कर सकता। इस तरह का परसेप्शन है, और यही उनका हॉलमार्क है, उनकी फैमिली। कंसिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हाउस सो मैग्निफिसेंट, और आरम के सामने उसका ड्रीम बिल्कुल भी फुलफिल होने जा रहा है, जो उसे लॉन्ग चेरिश डिज़ायर है, हॉर्स राइडिंग का। तो ब्यूटीफुल हॉर्स सामने खड़ा है, उसका कज़न मुराद उस पर बैठा है, उसको इनवाइट कर रहा है, तो हॉर्स को देख के काफ़ी वो भी अंदर से खुश हो जाता है। सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, he could smell the horse, so lovely it was for him. Even though I could hear it breathing, so exciting, और उसका breathing भी वो सुन सकता है, and he is very very excited. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad. वो जानता है कि उस हॉर्स का मुराद से कोई लेना देना नहीं है, or with me or with any of the other member of our family. क्योंकि कोई भी गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई मेंबर एफोर्ड नहीं कर सकता है हॉर्स खरीदने का। As sleep or awake because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. क्योंकि उसे पता है उसका कज़न मुराद उस घोड़े को खरीद नहीं सकता है, and if he couldn't have bought it, he must have stolen. और अगर खरीद नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसने चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता है, वो रिफ्यूज़ करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि ही हैड स्टोलन इट, वो मुराद चुरा नहीं सकता, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर का कोई भी
चुरा नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता। इस चीज़ को वो आगे जस्टिफाई भी करता है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थिफ। गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी बंदा चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, अपने कज़न को देखता है ध्यान से, एंड देन एट द हाउस, फिर हाउस को देखता है। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। तो दोनों में एक पायस स्टिलनेस, बहुत ही पवित्र स्टिलनेस एंड ह्यूमर दोनों में उसे दिखता है। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। और देख के ये काफ़ी खुश भी हो रहा है, ही इज़ डिलाइटेड बट एट द सेम टाइम ही इज़ आल्सो फ्राइटेंड। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, ही इज़ डिलाइटेड। Why he is delighted? Because he had a long cherished desire to enjoy horse riding, and now today he is going to realize his dream. उसका एक सपना हुआ करता है कि काश उसे हॉर्स राइडिंग का वो मज़ा ले सके, और सामने एक ब्यूटीफुल हॉर्स खड़ा है और मुराद उसे इनवाइट कर रहा है। तो उसका लॉन्ग चेरिश डिज़ायर, उसका ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है। दैट्स वाई ही इज़ डिलाइटेड बट एट द सेम टाइम ही इज़ आल्सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड है क्यों? क्योंकि उसकी जो फैमिली है उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, तो वो ख़रीद नहीं सकते। और सेकंड कि उनकी फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी उनका हॉलमार्क है। तो कहीं उनका ये एक्ट उनकी फैमिली को एक बैड नेम ना दे दे। दैट्स वाई ही इज़ फ्राइटेंड आल्सो। चलिए आगे देखते हैं। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। और फिर मुराद से ये पूछना चाहता है कहाँ चुराए इस घोड़े को। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। और मुराद बिल्कुल भी इस तरह के बकवास नहीं सुनना चाहता है। वो तुरंत खिड़की से झांक के कहता है कि अगर हॉर्स राइड करना है तो आ जाओ, नहीं तो बकवास बंद करो। इट वॉज ट्रू देन। अब वो बिल्कुल भी कंफर्म हो गया, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने हॉर्स को चुराया ही है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। और बस वो हमारे पास आया है ये पता करने कि मैं इसके साथ हॉर्स राइड को एंजॉय करूँगा या नहीं करूँगा। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। और फिर ये कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल भी चुराया हुआ है वो घोड़ा। इसके बावजूद भी ये स्टीलिंग को जस्टिफाई करता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट एन स्टीलिंग, दिस इज़ नॉट स्टीलिंग, ये स्टीलिंग नहीं है। स्टीलिंग तो जैसे पैसे चुराते हैं या पैसे के लिए कुछ काम किया जाता है उसको स्टीलिंग कर सकते हैं। ये तो बस इंजॉय करने के लिए हमने लिया हुआ है हॉर्स को, दिस इज़ नॉट स्टीलिंग। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल। तो ये स्टीलिंग नहीं हो सकता। इफ़ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस के लिए इतनी क्रेजी हैं, इतने पैशनेट हैं, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वेयर, जैसा कि हम और हमारा कज़न मुराद हैं इतने पैशनेट, इतने क्रेजी, इट वाजंट स्टीलिंग। तो इसको स्टीलिंग नहीं कर सकते। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। अगर हम इस हॉर्स को बेचना चाहते हैं, बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, तब तो ये स्टीलिंग हो सकती है। लेकिन जब तक हम इसे पैसे के लिए नहीं बेच रहे हैं तब तक ये स्टीलिंग नहीं है, क्योंकि बस हम हॉर्स राइड को ही इंजॉय करना चाहते हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और मुझे पता है कि हम लोग इसे बेचने नहीं जा रहे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। और फिर मुराद तो कहता है यार कुछ कपड़े तो डाल लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, कहता है जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स, फिर जल्दी से कपड़े पहनता है आराम। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, फिर वो बाहर आता है। एंड लिफ्ट अप
ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और कज़न जो मुराद है वो घोड़े पे बैठा है, उसके पीछे में वो जाके बैठ जाता है घोड़े के ऊपर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। और उस साल वो कहाँ रहते थे? क्योंकि इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो दैट ईयर वो कहाँ थे? एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। उनके घर जो वो रहते थे उनके पीछे में कंट्री साइड था, जहाँ पे वाइन यार्ड्स था, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेज थी, कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वेयर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और 3 मिनट से भी कम समय में वो ऑलिव एवेन्यू तक पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और उसके बाद हॉर्स दौड़ना शुरू करता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है उन लोगों को, काफ़ी खुशगवार लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा है हॉर्स राइडिंग का। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जब घोड़े के पीठ पे बैठे हैं और हॉर्स दौड़ रहा होता है तो काफ़ी उन्हें अच्छा महसूस होता है। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। और जो उनका कज़न मुराद है उसे क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कहा जाता है। वो तो बिल्कुल भी गाना ही गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर, जोर जोर से। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। और हर फैमिली में एक ऐसा होता है, कुछ एबनॉर्मल सा दिखने वाला बंदा एक पैदा हो जाता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और जो मुराद है उनकी फैमिली में एक नेचुरल डिसेंडेंट है, वो एक क्रेजी माना जाता है, जो हर जनरेशन में एक पैदा हो जाते हैं। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो। और इसके पहले के जनरेशन में हमारे अंकल खुसरो हैं, जो उनको क्रेजी माना जाता है। एन इनॉर्मस मैन, कैसे हैं? विशाल काय हैं वो, ह्यूज पर्सनालिटी, विद ए पावरफुल हेड ऑफ, बड़ा सा हेड है उनका, अ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टेक, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं। इन द सेंट जैक्विन वैली के स्टाइल में। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं वो। सो इरिटेबल भी हैं, काफ़ी इरिटेट करते हैं। सो इम्पेशेंट, और बिल्कुल भी पेशेंस उनको नहीं है, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, किसी को भी चुप करा देते हैं अपना एक फेमस डायलॉग बोल के। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बस हर बार एक ही डायलॉग बोलते हैं और इतने ज़ोर से बोलेंगे सामने वाला चुप हो जाता है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कोई कुछ भी बात करे, कितना भी इम्पोर्टेंट बात करे, बस चिल्ला के चुप करा देते हैं, अपना फेमस डायलॉग रिपीट करते हैं। वंस इट वॉज हीज ऑन सन आरक। और एक घटना सुनाता है कि एक बार उनका खुद का ही लड़का आरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड। वो एक बार आरक, जो उनका खुद का लड़का है, खुसरो का खुद का लड़का है, दौड़ते हुए बार्बर के दुकान में जाता है जहाँ खुसरो अपना मोस्टेक को ट्रिम करा रहे होते हैं, और उनसे कहता है, टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। तब भी ये बंदा जो खुसरो है इतना क्रेजी है कि तब भी वो अपना फेमस डायलॉग ही रिपीट कर रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। आप सोच सकते हैं किस तरह का क्रेजी है खुसरो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर को लगा कि शायद ये नहीं समझ पाए,
तब वो उनको बताता है कि ये आपके ही घर की बात कर रहा है कि आपके ही घर में आग लग गई है। बट सो खुसरो रोड, फिर खुसरो चिल्ला के बोलते हैं, एनफ, बहुत हो गया, चुप हो जाओ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे कह दिया, इट इज़ नो हार्म, और चुप करा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का क्रेजी बंदा है ये। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और आरम कहता है कि ये जो हमारा कज़न मुराद है, इसी आदमी का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है, कि जिस तरह से खुसरो है क्रेजी, मुराद भी उसी टाइप का है। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि जो मुराद है वो जोराब का बेटा है, उसके फादर जोराब हैं, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल आदमी है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। तो ऐसा होता है हमारे ट्राइब में। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश। तो एक आदमी जो डिज़ाइन में उनका बेटा उनसे फिजिकल अपीयरेंस तो सिमिलर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनका मेंटल सेटअप है, वो सिमिलर हो ये कोई ज़रूरी नहीं, वो डिफरेंट हो सकता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस of mental setup of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो इस तरह का एक हर ट्राइब, हर जनरेशन में एक सनकी टाइप का, और ये वाइग्रेंट मतलब कीप ऑन मूविंग, खाना बदोश टाइप का एक क्रेजी पर्सन हो ही जाते हैं। इसके पहले अंकल खुसरो हैं, अंकल खुसरो के बाद मुराद को क्रेजी डिसेंडेंट माना जाता है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं हॉर्स राइडिंग का। मुराद गाना भी गाता है खुशी में। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द वर्ल्ड ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट। अभी भी फॉर ऑल एनीबडीज न्यू, सबको पता है कि वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, अभी भी हम लोग पुराने गांव की तरफ हैं। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, जहां हम बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रन। लेकिन घोड़े को वो उतना दौड़ाते हैं जितना वो दौड़ना चाहता है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन। और अंत में मुराद कहता है आरम को कि आप नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, अकेले ही मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन आई आस्क्ड। तो आरम भी कहता है कि मुझे क्या अकेले नहीं घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है। माई कज़न सेड गेट डाउन, पहले तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। तो कहते हैं नहीं नहीं, हॉर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हॉर्स हमको घुड़सवारी करा सकता है। वी शैल सी ही सेड, ठीक है देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स। फिर मुराद कहता है कि लेकिन एक बात मत भूलो कि आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि घोड़ों के साथ तो मेरा एक एडजस्टमेंट हो जाता है, घोड़े मेरी बात मानते हैं, हर इशारा समझ जाते हैं, घोड़े को मैं अपना बना लेता हूँ। ये कुछ स्पेशल ट्रेट्स हैं मुराद में जो जनरल बच्चों में नहीं होते। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव आल्सो। तो मुराद कहता है कर आरम कहता है मुराद को, ठीक है आप इंजॉय करो हॉर्स राइडिंग को और मुझे भी करने दो। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। तो मुराद कहता है कि ठीक है, क्योंकि वो 9 इयर्स का ही है आरम और मुराद तो 13 इयर्स का है, एंड ही हैज़ आल्सो वे विथ हॉर्स एंड अदर एनिमल्स। तो
वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है आराम के लिए। लेट अस होप सो, गेट डाउन। कहता है ठीक है, उतरो पहले, देखते हैं। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन फिर उतरते हुए आराम कहता है कि देखो तुम भूलना मत, तुमने प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे भी अकेले हॉर्स राइड करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स into the horse and shouted, वज़ायर रन। और जैसे ही आरम घोड़े से नीचे उतरता है, उसका जो कज़न मुराद है वो एक किक मारता है अपने एड़ी हील से और चिल्लाता है वज़ायर रन, और उसको घोड़े को दौड़ने की बात करता है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और दोनों आगे पैर पे वो हॉर्स खड़ा हो जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, दोनों अगला पैर वो घोड़ा उठा के खड़ा हो गया है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, snorted and burst into a fury of a speed that was the loveliest thing I had ever seen. और जैसे ही उसे अपने हिल से नॉक करता है उसके पेट में और उसको दौड़ने के लिए कहता है मुराद, हॉर्स उसी समय अपना दोनों पैर आगे उठाता है और थोड़ा सा स्नॉट करता है और फिर फुल स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। ये देख के और फर्स्ट टाइम इतना खूबसूरत वंडरफुल सीन उसे दिख रहा था आराम को। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट दिस लेसन।